हेलो दोस्तों, इम्फान आईएएस क्लासेस में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी भरपूर होती रहे। आज हम लोग इस वीडियो में आधुनिक इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक साइमन कमीशन पर आईएएस, पीसीएस तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नों का संग्रह पर चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं साइमन कमीशन। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि साइमन आयोग का गठन कब किया गया था। ऑप्शन में है 1 नवंबर 1928, 8 नवंबर 1927, 2 जुलाई 1928 या 2 अक्टूबर 1927। तो साइमन आयोग का गठन 8 नवंबर 1927 को किया गया था। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। साइमन आयोग का गठन 8 नवंबर 1927 को किया गया था। इसका गठन संवैधानिक सुधारों के लिए किया गया था। साइमन आयोग का प्रमुख कार्य मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जो कि 1919 में बना था, की जांच करना था। क्योंकि इसका नाम सर जॉन साइमन के नाम पर रखा गया था, इसीलिए इसे साइमन आयोग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइमन आयोग का गठन किस उद्देश्य के लिए किया गया था। तो ऑप्शन में है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 सुधारों की जांच करना। दूसरा था भारत में भविष्य में क्या प्रशासनिक सुधार किए जाएं, इसके लिए सुझाव देना था। तीसरा ब्रिटिश भारतीय प्रांतों में पता लगाना कि सरकार कैसे चल रही है। और चौथा है उपरोक्त तीनों। तो इसका तीनों आंसर सही है, मतलब साइमन आयोग का गठन इसी तीन उद्देश्य के लिए किया गया था। तो सही आंसर है तीसरा, चौथा, उपरोक्त तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइमन आयोग का भारत में क्यों विरोध किया गया था। तो ऑप्शन में देखिए, पहला है कि क्योंकि उस आयोग में सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसीलिए इसको व्हाइट कमीशन या श्वेत कमीशन भी कहा जाता था। दूसरा है भारत के विरुद्ध एक आयोग का गठन किया गया था, असहयोग आंदोलन की जांच करने के लिए या भारतीयों को किसी अपराध के बिना जेल में बंद करना। तो इसका सही आंसर पहला है, और ये संघ लोक सेवा आयोग आईएएस में के एग्जाम में पूछा था। क्योंकि उस आयोग में सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसीलिए भारत में इसका पुरजोर विरोध किया जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन के विरोध का निर्णय लिया गया था। तो ऑप्शन में है मद्रास अधिवेशन दिसंबर 1927, कोलकाता अधिवेशन 1928, गुवाहाटी अधिवेशन 1926 या लाहौर अधिवेशन 1929। तो इसका सही आंसर है मद्रास अधिवेशन दिसंबर 1927, जिसके अध्यक्ष M.A. अंसारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था। तो ऑप्शन में 2 फरवरी 1927, 3 मार्च 1928, 2 जनवरी 1927 या 5 मार्च 1927। तो इसका सही आंसर बी है, लेकिन ये मार्च नहीं है, फरवरी। तो साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 पर मुंबई के बंदरगाह पर पहुंचा था। तो जब ये भारत पहुंचा तो यहाँ पे बड़े पैमाने पर लोग इसका विरोध कर रहे थे, साइमन गो बैक के नारे लगा रहे थे। तो 3 फरवरी 1928 को यह मुंबई के बंदरगाह पर पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध करने के समय कब हुआ था। तो ऑप्शन में जून 1928, दिसंबर 1928, सितंबर 1929 या दिसंबर 1929। तो सही आंसर है दिसंबर 1928। तो साइमन कमीशन जब लाहौर पहुंचा था तो वहां लाला लाजपत राय ने काफ़ी विरोध किया, जिसके कारण अंग्रेजी सैनिकों के द्वारा उनके ऊपर आक्रमण या प्रहार किया गया। लाठी डंडे से उनको काफ़ी मारा गया, जिसके बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो दिसंबर 1928 में उनकी मृत्यु हो गई। साइमन कमीशन का लखनऊ में किसने ज़बरदस्त विरोध किया था। तो ऑप्शन में है गोविंद बल्लभ पंत, जवाहरलाल नेहरू, उपरोक्त दोनों या मोतीलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त दोनों। ये नहीं सही है, मतलब लखनऊ में पंडित गोविंद बल्लभ पंत और जवाहरलाल नेहरू ने मिलकर साइमन कमीशन का विरोध किया था, क्योंकि ये पूरे देश में व्यापक स्तर पर चल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन के साथ सहयोग करने वाली बनी कमेटी का निम्नलिखित में से सदस्य कौन था। तो ऑप्शन में है पंडित मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी उस समय साइमन कमीशन के सदस्य थे और साइमन कमीशन का वो सहयोग कर रहे थे, मतलब वो विरोध नहीं कर रहे थे। तो इसका सही आंसर है डी वाला, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। साइमन कमीशन ने भारत का दौरा कब किया था। 1928, 1929, उपरोक्त दोनों वर्ष या 1930।
तो साइमन कमीशन 2 बार भारत आया था, एक बार 1928 में और एक बार 1929 में, और तत्पश्चात 1930 में उसने अपनी रिपोर्ट दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी। तो ऑप्शन में 1 जनवरी 1929, 3 अक्टूबर 1929, 3 जनवरी 1929 या 27 मई 1930। तो इसका सही आंसर डी वाला है। तो 1928 और 1929 में साइमन कमीशन 2 बार भारत आया और तत्पश्चात 27 मई 1930 को उसने अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंप दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन साइमन कमीशन की सिफारिशों और सुझाव में सम्मिलित नहीं था। तो पहला है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम में द्वैध शासन को समाप्त कर स्वायत्तता प्रदान की जाए। दूसरा है ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर संघ का निर्माण किया जाए। तीसरा, संसदीय चुनाव प्रणाली को बरकरार रखे, इसमें 2.8% से बढ़ाकर इसे 10 से 15% किया जाए। और चौथा था कि उच्च न्यायालय को भारत सरकार के नियंत्रण से बाहर कर दिया जाए। तो ये चौथा गलत है, क्योंकि उनके सिफारिशों और सुझावों में उच्च न्यायालय को भारत सरकार के नियंत्रण में लाने की बात की गई थी। तो ये चौथा गलत है, बाकी ये तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा साइमन कमीशन की सिफारिशों और सुझाव में सम्मिलित नहीं था। तो ये था कि बर्मा को भारत से अलग करके सिंध और उड़ीसा को अलग राज्य का दर्जा दिया जाए, ये सही था। प्रांतीय विधानमंडलों में सदस्यों की संख्या को घटाया जाए, तो ये गलत है, क्योंकि प्रांतीय विधानमंडलों में सदस्यों की संख्या को बढ़ाने का सुझाव सिफारिश था। नेक्स्ट था कि 10 वर्ष बाद नियुक्त संवैधानिक आयोग को समाप्त कर दिया जाए, ये सही था। और अगला था कि भारत के लिए लचीला संविधान का निर्माण हो, ये भी सही था। और एक पॉइंट इसमें और था कि भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना न की जाए, ये भी एक पॉइंट था, इसको भी आप जानते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से यह किसका कथन है। आज मेरे ऊपर बरसी हर एक लाठी की चोट अंग्रेजों का ताबूत की कील बनेगी। तो ऑप्शन में है लाला लाजपत राय, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर पहला है। जब लाहौर में लाला लाजपत राय जी के ऊपर काफ़ी लाठियाँ मारी गई थी, तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था, बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा साइमन कमीशन की सिफारिशों में, तो ये तो हो गया है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन के पश्चात फरवरी में 1928 में किसकी अध्यक्षता में दिल्ली में भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए नेहरू समिति का गठन किया गया था। तो ऑप्शन में है बदरुद्दीन तैयब जी, M.A. अंसारी, अबुल कलाम आज़ाद या जवाहरलाल नेहरू। तो फरवरी में जो 1928 में M.A. अंसारी जी की अध्यक्षता में दिल्ली में भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए नेहरू समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कमीशन को श्वेत कमीशन कहा गया था। तो ऑप्शन में है बटलर कमीशन, मॉन्टेग्यू कमीशन, साइमन कमीशन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर तीसरा वाला है। इसको श्वेत या वाइट कमीशन इसलिए कहा गया था क्योंकि इसके सभी सदस्य, जो 7 सदस्य थे, वो सभी अंग्रेज थे, इसीलिए इसको वाइट कमीशन या श्वेत कमीशन कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन के समय भारत का वायसराय कौन था। ऑप्शन में क्लीमेंट एटली, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड जेम्सफोर्ड। तो उस समय जो वायसराय था उनका नाम था लॉर्ड इरविन। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी। तो ऑप्शन में जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, एस श्रीनिवास अयंगर, उपरोक्त तीनों। तो इसमें मुख्यतः तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इसकी स्थापना की थी, लेकिन इसका जो अध्यक्ष है वो एस श्रीनिवास अयंगर को बनाया गया था। तो इसका अप्रोप्रिएट सही आंसर है तीनों। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस इसके सचिव थे, जबकि एस श्रीनिवास अयंगर इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1928 में स्थापित इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का अध्यक्ष कौन था। तो ऑप्शन में है श्रीनिवास अयंगर, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो श्रीनिवास अयंगर इसके अध्यक्ष थे, जबकि सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू इसके सचिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1928 में स्थापित इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का प्रमुख उद्देश्य क्या था। ऑप्शन में पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की मांग, वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीयों को शामिल करना है, विधानमंडलों में सीटों का बंटवारा या उपरोक्त तीनों। तो इसका सही आंसर पहला वाला है। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना
मुख्य रूप से पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने के लिए किया था, क्योंकि साइमन कमीशन में मुख्यतः डोमिनियन स्टेट की बात की गई थी, अधिराज्य की बात की गई थी, लेकिन ये लोग पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन को किसने रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक बताया था। ऑप्शन में है जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, सर शिव स्वामी अय्यर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका सही आंसर तीसरा है। तो सर शिव स्वामी अय्यर ने कहा था कि साइमन कमीशन को रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन की सिफारिशों और अधिकतर बातों को किस अधिनियम में शामिल किया गया था। ऑप्शन में है 1928 अधिनियम, 1935 अधिनियम, 1919 अधिनियम या 1909 अधिनियम। तो इसका सही आंसर 1935 अधिनियम। तो भारत शासन अधिनियम जो 1935 बना था, उसी में साइमन कमीशन की जो सिफारिशें थी और जो मुख्यतः बातें थी उनको अधिकतर शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन साइमन कमीशन का सदस्य था जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना। ऑप्शन में है क्लीमेंट इटली, सर जॉन साइमन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड इरविन। तो क्लीमेंट इटली साइमन कमीशन के सदस्य थे और बाद में वह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइमन गो बैक का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था। तो ऑप्शन में यूसुफ मेहरौली, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत। तो ये नारा सर्वप्रथम यूसुफ मेहरौली ने दिया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा भी इन्होंने दिया था, हालांकि इसका प्रयोग गांधी जी ने किया था। तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन नारा किसने दिया, तो आंसर में तो गांधी जी होता है, लेकिन इसकी पटकथा या इसकी भूमिका जो है वो यूसुफ मेहरौली ने लिखी थी। तो साइमन गो बैक और भारत छोड़ो आंदोलन का नारा सर्वप्रथम यूसुफ मेहरौली ने ही लिखा था या दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन का विरोध देखते हुए वायसराय लॉर्ड इरविन ने कब घोषणा की कि भारत को कब तक डोमिनियन स्टेट दिया जाएगा। तो ऑप्शन में अक्टूबर 1928, अक्टूबर 1929, सितंबर 1930 या जनवरी 1931। तो जब भारत में बड़े पैमाने पर साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था पूरे भारत में, उसमें पाकिस्तान भी भारत का पार्ट था, तो उस समय लॉर्ड इरविन ने यह घोषणा की कि अक्टूबर 1929 तक भारत को डोमिनियन अधिराज्य डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। इसी के विरोध में सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी, क्योंकि उनकी मांग पूर्ण स्वराज की थी, जबकि इसमें डोमिनियन स्टेट की बात की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन के समय निम्न में से कौन ब्रिटिश संसद का सदस्य था। तो ऑप्शन में है मिस्टर सकलातवाला, लॉर्ड सिन्हा, उपरोक्त दोनों या रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त दोनों। मतलब उस समय ब्रिटिश संसद के सदस्य में मिस्टर सकलातवाला और लॉर्ड सिन्हा दोनों थे। तो ये उसका सही आंसर है सी वाला, उपरोक्त दोनों। तो आज हम लोगों ने साइमन कमीशन से संबंधित 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा किया। ये सभी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और फिर एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो इम्फान IAS क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी भरपूर होती रहे। धन्यवाद।